पंजाबियों ने ऐसे तोड़े जीत के सभी रिकॉर्ड कि ट्रूडो भी हैरान रह गए। क्या है ये पूरी खबर, डिटेल में आपको इस वीडियो के जरिए मैं बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में हुए चुनाव में रिकॉर्ड 13 सीटें पंजाबी मूल के लोगों ने जीते हैं। यहाँ जब पिछली बार चुनाव हुआ था तब पंजाबियों ने 9 सीटों पर कब्जा किया था। चुनाव रिजल्ट से ये पता चलता है कि कैसे भारत के पंजाबी मूल के लोग कनाडा की राजनीति में काफी ज्यादा वर्चस्व रखते हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में रविवार को चुनावों के नतीजे सामने आए और एक बार फिर भारतीयों का डंका इन चुनावों में बजता हुआ दिखाई दिया। पंजाबी कम्युनिटी ने यह दिखा दिया कि जब बात कनाडा की हो तो उनका वर्चस्व वहां कम नहीं है। 93 में से 13 सीटों पर भारत के पंजाब या फिर पंजाबी मूल के लोगों ने कब्जा किया। भारत के बाहर कनाडा ऐसा देश है जहां पंजाबियों की संख्या सबसे ज्यादा है। कनाडा की 2021 की जनगणना के मुताबिक यहां भारत के पंजाब से आए लोगों की संख्या करीब 2% के आसपास है। 13 सीटें ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा में अब तक का पंजाबियों का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है। पिछले चुनाव में ये जो संख्या थी वो 9 थी। इस चुनाव नतीजे को देखते हुए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी इस वक्त जाहिर तौर पर हैरान होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त भारत और कनाडा के बीच संबंध अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। जस्टिन ट्रूडो भारत पर खालिस्तानी आतंकी की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनातनी बनी हुई है। ब्रिटिश कोलंबिया चुनाव की अगर बात की जाए तो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एनडीपी ने 46 सीटें बरकरार रखी हैं, जबकि कंजर्वेटिव ने 45 और ग्रीन पार्टी ने 2 सीटें यहां जीती हैं। अब ये तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ग्रीन्स तैयार है कि कौन सी पार्टी अगली सरकार बनाएगी। अगर भारतीय मूल की हम बात करें तो एनडीपी के पूर्व आवास मंत्री रवि कहलोन और पूर्व अटॉर्नी जनरल निकी शर्मा इसमें शामिल हैं। फील्ड हॉकी खिलाड़ी रवि ने राजनीति में आने से पहले 2000 और 2008 में ओलंपिक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में कनाडा का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा व्यापार राज्य मंत्री जगरूप बरार ने रिकॉर्ड 7वीं बार सरे फ्लीटवुड सीट पर जीत दर्ज की है। पंजाब के बठिंडा में जन्मे बरार भारत की राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम का हिस्सा थे। अपनी सीट सुरक्षित करने वाले दिग्गजों में राज चौहान भी शामिल हैं, जिन्होंने 2005 से लगातार 6ठी बार बर्वनी वेस्टमिंस्टर सीट को जीता है। इसके अलावा सबसे कम उम्र के विजेता की अगर हम बात करें तो रवि परमार है, जिन्होंने महज 30 साल की उम्र में लैंगफोर्ड हाईलैंड्स की नई सीट से जीत दर्ज की है। एक बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिला। शिक्षा मंत्री रचना सिंह की हार थी, जो सरे नॉर्थ में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता मनदीप धालीवाल से हार गई। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया चुनाव में बर्नबाई ईस्ट में रिया अरोड़ा ने जीत हासिल की है। अरोड़ा, जो कि बर्नबाई के वेस्ट्रीज पड़ोस में पली बढ़ी हैं, वर्तमान में बीसी फेडरेशन ऑफ लेबर में आयोजन निदेशक के तौर पर काम कर रही हैं। हरविंदर कौर संधू ने लगातार दूसरी बार वर्नोन मोनाशी को सुरक्षित किया है। इस सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की है। तो तमाम तनातनी के बावजूद कनाडा में भारत के जो लोग हैं, खासतौर पर जो पंजाबी हैं, उनका वर्चस्व वहां दिखाई दे रहा है, उनका सितारा वहां पर बुलंद नजर आ रहा है। और इस जीत ने कहीं ना कहीं ट्रूडो को भी हैरान किया होगा, जिन्होंने इस दौरान अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए भारत पर कई गंभीर आरोप लगाए। ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए लिखकर बताएं। ऐसी ही बाकी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया को सब्सक्राइब करें।